नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने है। कहता है 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। दोस्तों, ऐसे सवाल आते हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का है ये सवाल। तो ऐसे सवाल आता है कि एक चीज़ दिया रहेगा और दूसरा चीज़ पूछेगा। जैसे 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपया कमाता है, एक चीज़ दिया हुआ है तीनों, और एक चीज़ पूछेगा। जैसे पूछा है तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे, ऐसे आएगा। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए, आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो दिया हुआ है आदमी, दिन और काम, काम यही है। 540 रुपया कमाता है तो काम यही है। तो देखिएगा, जो आदमी दिया है उसको लिखिए 15 आदमी 9 दिनों में 15 गुना 9 लिखिए। और कितना काम, काम क्या है, 540 रुपया कमाता है। काम को नीचे लिखना है 540 बराबर। अब दूसरा बात क्या कह रहा है, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये, कितना दिन में 18 आदमी, आदमी है 18 और कितना दिन में ये नहीं पता है, तो हम ये एक्स लिख लेते हैं, ये एक्स दिन में, और काम क्या है 360 रुपया कमाना है। बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, बराबर के इधर उधर होता है दोस्तों, कटाने में अगर आपको दिक्कत होता है, होता क्या है, बराबर के इस पार और उस पार क्रॉस नहीं कटाना है, कोना कोनी नहीं कटाना है। और आप जैसे काट सकते हैं, नीचे से नीचे काटिए, ऊपर से ऊपर काटिए, नीचे से ऊपर काटिए, ऊपर से नीचे काटिए, जैसे काट सकते हैं, सिर्फ आपको क्रॉस नहीं काटना है। ठीक है, तो देखिए नीचे नीचे कट जाता है बराबर के, 0 से 1 0 कटेगा। 18 के पहाड़ा में 36 और 54 दोनों है, तो 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 दो बार में, और 18 तिया 54 तीन बार में। ठीक है, अब 3 से ये काटिएगा 9 को, 3 तिया 9 तीन बार में। अब देखिएगा, 3 से बराबर के इधर उधर ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। 3 से काटिए 18, 3 छः 18 छः बार में। 2 से काटिएगा 6 को, 2 तिया 6 तीन बार में। और ये 3 से काटिए 15 को, 3 पचे 15 पाँच बार में। दोस्तों, अब बचा क्या, इधर बचा है सिर्फ 5 और उधर क्या बचा है, सिर्फ एक्स। तो दोस्तों, एक्स दिन हम माने थे, यानी 5 दिन में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 दिन। दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है क्या, M1D1/W1 बराबर, दूसरा बात जो रहेगा M2D2/W2, यही बात होता है। M1 मतलब पहला आदमी, 15 आदमी। D1 मतलब पहला दिन, 1 जो है पहला बात है, 2 दूसरा बात है। M1 पहला आदमी, 15 है, दिन है 9, तो वही किए 15 9। और W1 कार्य, वर्क। दोस्तों, कार्य को नीचे लिखना है, बस यही काम करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल है कि सुधा की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की 62 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सुधा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे सवाल को आपको एक्स मान के नहीं बनाना है। एक्स मान कर अगर बनाते हैं भैया तो बहुत समय लेता है, ये बात आपको पता है। तो इसको करेंगे क्या, गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाएंगे क्या कि जो है सुधा जो है 10 वर्ष की है और उनके दादाजी 62 वर्ष के हैं। ठीक है, दादाजी 62 हैं और सुधा 10 वर्ष की है बच्ची। तो दोस्तों, कहता है कितने बरस बाद दादा की आयु सुधा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, यानी सुधा की आयु जितना होगी उसका 5 गुना दादा की आयु कितने बरस बाद हो जाएगी, ये बात पूछा है। तो दोस्तों, आइए पहला ऑप्शन अगर आप लेते हैं 5 बरस, तो देखिए 10 में जोड़िएगा 5, कितना हो जाएगा 15। 5 साल बाद, कितने वर्ष बाद का है, 5 वर्ष। ऑप्शन में दिया होगा वही चीज़ ना, तो देखिए वही चीज़ 5 दिए, 5 जोड़े इसमें, 5 साल बाद 10 साल का भी है और 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगी। और दादाजी कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष इसमें भी जोड़िए, 67 हो जाएंगे। क्या सुधा 15 वर्ष 5 वर्ष बाद और दादाजी 67 वर्ष, क्या सुधा की आयु से 5 गुना है दादा की आयु। देखिए 15 पचे 75 होता है, ये 67 ही है, नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 4 बरस दिया हुआ है,
देखिए 10 में 4 जोड़िएगा हो जाएगा 14, और दादाजी वाला में भी 4 जोड़िएगा हो जाएगा 62 और 4 66। क्या 14 का 5 गुना है 66? 14 पंचे 66 होता है? नहीं। तो दोस्तों ये 4 वर्ष भी नहीं होगा। आइए 3 वर्ष देखते हैं। 10 में जोड़िएगा 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। और दादाजी 62 का है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 65 का। तो दोस्तों देखिए सुधा की आयु से दादाजी की आयु 5 गुनी है। 13 पचे 65। हाँ एकदम 5 गुनी है भैया। 13 पचे 65। सुधा की आयु 13 है और दादा की आयु 65, यानी 13 का 5 गुना है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 3 बरस बाद जो है सुधा की आयु दादाजी की आयु सुधा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी 3 बरस बाद। दोस्तों आप अब बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, आपको ये सब कुछ पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं देख लेंगे 10 वर्ष की सुधा है, 62 वर्ष का दादाजी है। देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे कि 5 जोड़ेंगे ये 15 होगा, 10 5 जोड़ेंगे 15 और ये 5 जोड़ेंगे 67। 15 का 5 गुना 67 नहीं है, गलत हो जाएगा। फट से देखेंगे दूसरा ऑप्शन 4, 10 में जोड़ेंगे ये सुधा वाला में तो 14 हो जाएगा, और दादाजी वाला में जोड़ेंगे 66 होगा। 14 का 5 गुना 66 होता है? नहीं होता है, देख लिए गलत। और देखेंगे 3, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 62 में 3 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। क्या सुधा की आयु से दादाजी की आयु 13 पचे 65, 5 गुनी तो हो जा रही है। फट से मार देंगे ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ऐसे सवाल में 1 सेकंड भी नहीं लगने देना है, ठीक है। इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया, आपको पेन पेपर उठाने की कामें नहीं है इससे में, फट यहीं देख लेना है। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में दबा लीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या। आइए दोस्तों तीसरा सवाल आपके सामने कहता है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर इंटू 70 मीटर का है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? दोस्तों आयत को आप जानते होंगे कि 2 भुजा बराबर आमने सामने की भुजा बराबर होता है आयत का, ये बात आप जानते होंगे। इस तरह से होते हैं, आयत थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये सीधा होना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ आयत। कहता है कि 90 मीटर और 70 मीटर, इसका कहना ये है कि लंबाई ये जो है दोस्तों 90 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर। दोस्तों आमने सामने की आयत की भुजा बराबर होती है, ये जितना लंबा है उतने ही लंबा ये भी होगा। ये भी 90 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बात क्लियर है। और दोस्तों कहता है कि 70 मीटर, 70 मीटर ये चौड़ाई दिया हुआ है, कम जो है वो चौड़ाई है और ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। यहाँ से 70 तो ये भुजा जितना लंबा उतने ही ये भी होगा 70, ठीक है, 70 मीटर। तो बात ये है कि एक आदमी दोस्तों इसका परिक्रमा कर रहा है, यानी इस बिंदु से यहाँ से शुरू होगा, चलते 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 यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया और यहाँ तक आया। इस तरह 5 बार घूमता है इस पर। तो दोस्तों कहता है कि वो आदमी कितना दूरी तय किया ये बताइए। तो दोस्तों यहाँ से जब चलेगा यहाँ आएगा 90 मीटर, फिर 90 मीटर से यहाँ आएगा 70 मीटर, 90 और 70 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से आएगा 90 मीटर, 90 जोड़ेंगे और 70। दोस्तों परिक्रमा यानी परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, किसी भी चीज़ का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो देखिएगा परिमाप पूरा दूरी कितना है, पूरा 5 बार चक्कर लगाएगा, तो एक बार चक्कर लगाने में कितना दूरी है देख लीजिए। यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक 90, ठीक है। एक परिक्रमा देखते हैं, परिमाप नब्बे चला, यहाँ से यहाँ आया 90, यहाँ से फिर यहाँ आएगा 70, फिर आएगा 90, फिर आएगा 70, 70 यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया 90 और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 70। कितना होता है दोस्तों परिमाप पहले आप देख लीजिए, 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 7 9 16, 16 और 7 कितना होता है 16 7 23, 23 और 9 32, 320 मीटर हो गया दोस्तों एक बार में। तो दोस्तों कहता है वो आदमी 5 बार परिक्रमा कर रहा है, 5 बार, तो कितना होगा 320 मीटर एक बार में होता है, और 5 बार कर रहा है तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 0 5 दूनी 10 के 2 हासिल 1 5 के 15 1 16, 1600 मीटर। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि वो आदमी 5 बार परिक्रमा करता है
तो 1600 मीटर वो दूरी तय करता है। यही बात पूछा है कि 5 बार परिक्रमा करता है तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी यही 1600 मीटर निकला। आप बात को समझ गए होंगे। दोस्तों आप अगर याद होगा फॉर्मूला कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है। लंबाई कितना है 90 और चौड़ाई कितना है 70, यही होता है। 70 और 90 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 9 7 16, 160 हो गया। 160 दूनी कितना होता है 320, एक बार में 320, तो दोस्तों 5 बार कहा है 5 से गुना कर देंगे, 1600 मीटर आपका आंसर निकल कर आ जाए। बात क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। दोस्तों ये सवाल अलजेब्रा से है और दोस्तों अलजेब्रा और इसको बनाने में 1 सेकंड ही लगाना है, ज़्यादा नहीं। करना क्या है दोस्तों, अलजेब्रा में आपको थोड़ा याद रखना होगा फॉर्मूला। तो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो दोस्तों आप एक फार्मूला याद रखना होगा इसमें कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता क्या है। तो दोस्तों इसका होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बात होता है। ए क्यू माइनस बी का फार्मूला ये होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, एक बार ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दोस्तों ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला हम ये लिख सकते हैं, या नीचे इसका मान यहाँ ये लिख सकते हैं। ये इसका मान इतना होता है तो हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए क्या होता है ए माइनस बी, उसके बाद होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात समझ गए होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होता है। अगर याद रहेगा दोस्तों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी। तो दोस्तों ए दिया हुआ है 16 और ऊपर ना कुछ तो एक रहेगा, ए दिया हुआ है 16, 16 माइनस बी, 16 माइनस 5 करेंगे फटाक से निकल जाएगा 11, 1/11। दोस्तों आपका आंसर मान निकल गया, आपका आंसर बी हो जाएगा। बात क्लियर है, बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो यही बात है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो फटाक से दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इससे ये कट गया, बच्चा ए माइनस बी, 16 में 5 घटाएंगे 11, 1/11, फटाक से आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, हमारी सपोर्ट करिए और हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए। आज के लिए सेवा बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।